कृपा हम सब पर बनी रहे। खूब आपका खुश रहिए। प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हमारे गोपाल जी पे भी कृपा कीजिएगा। हम सब गोविंद को बहुत मानते हैं, तो उनका नाम जपें और जीवन में आगे खूब तरक्की करें। इस दरबार का प्रेम और विश्वास हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। गुरुदेव कृपा कीजिएगा। इनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। इनका सुमिरन करिए, ध्यान करिए, इनके बताए हुए रास्ते जो श्रीमद् भागवत गीता में जो उन्होंने बोला है, जो बिल्कुल। लिखा है, वो सब उस पर पालन करिए, तब कुछ होगा। मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये दिखावा है और शास्त्रोक्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं जो तुम कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, इससे कष्ट जाते नहीं, बढ़ते हैं। पूजा हमारा अपना विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। आप लेके घूम सकते हो, आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति हैं, मंदिर में रखी, उसके लिए नियम बने हैं। मूर्ति लेके चलने का कोई नियम इस तरह का नहीं बना हुआ है। मंदिर में है, वो भी नियम है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना हो ना हो। मंदिर में। पहली बात, आपके घर के मंदिर में, जो मंदिर ना कहेंगे, घर का पूजा घर बोलते हैं उसको, मंदिर नहीं बोलते। जी जी जी। वो पूजा घर है। मंदिर वो है जो बाहर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में आपका पूजा घर है? मंदिर में पूजा घर में फ़र्क है। तो जी आपके गुरुदेव। घर का जो पूजा घर है, उसमें 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम शास्त्रों में, पुराणों में सब वर्णन है, उसका वर्णित है ना। उससे ऊंची मूर्ति है मतलब आप प्रेत की पूजा करते हो, प्रेत का वास होगा उसमें, किसी की मूर्ति हो। ठीक, निषेध किया गया है। बाहर जो मंदिरों में मूर्ति होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो हाँ जी। पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक, वही प्रेत पूजा ही है। इसके लिए अपने आप खूब वृंदावन जाइए। ठीक, गोविंद की खूब दिन रात आराधना, पूजा पाठ खूब करिए। अभी हम वृंदावन होके भी आए थे गुरुदेव, हाँ, वो काशी खूब जाइए, विश्वनाथ। वहाँ करिए। आप बांके बिहारी जाइए, खूब आनंद करिए, खूब उनका मस्ती करिए, भाव से उनके साथ रहिए, है। तो वो सब होता है। लेकिन ऐसे इनका अपमान होता है, इस तरह से ले करके चलने से इनको ऐसा नहीं, उचित नहीं है। ये शास्त्रोक्त नहीं है ना, ये बात। इसके लिए जो शास्त्र के नियम, उनके द्वारा, उनमें बंध करके, उनमें रह करके करने से सुख प्राप्त होता है। वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई परंपरा। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई ऐसे आपको शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई मूर्ति लेके चलता हो साथ में, है ना। ये हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे बना लिए, दुनिया भर की चीज़ें बाहरी लोगों ने आकर के नाटक बनाए, उससे लोगों को कष्ट शुरू हुए। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, है ना, लेकर के किए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो साफ साफ कहा है कि अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है इस चीज़ को बार बार, कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो शरीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है, वो सब उनके साथ रहते, मर जाने के बाद भी रहते। हम्म। और पितरों की करता है तो उसके साथ रहता है जीवन में, और मर जाने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है। देवी देवताओं करता है, जिंदा में उनका साथ रहता है, मर जाने के बाद देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। और नारायण कहते हैं कि जब कोई मेरी पूजा करता है, पूजा मतलब स्वयं को समझने की कोशिश करता है, ध्यान साधना करता है, तो वो जो है 84 लाख बंधनों की जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त होता है ना। ऐसा तो नारायण की पूजा करने से, हम भी नारायण की पूजा करते। अभी देखो बाबा का मंदिर अंदर है लक्ष्मी नारायण दोनों है कि नहीं है? और मिला भी है, फोटो भी मिला है गुरुदेव यहाँ मिला से। है। तो अंदर लक्ष्मी हाँ जी। नारायण हमारे मंदिर में है, बाबा के साथ एक विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भी जी जी जी। है ना। तो करते हैं, हम भी करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, हम तो स्वयं करते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त करने से होता। अब आपको हम बताएं, ये मूर्ति जिसके लिए कोई काफ़ी विरोध, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे गुरु जी ने ऐसा बोल दिया श्री कृष्ण के लिए। मैं श्री कृष्ण के लिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लिए होते, शिव के लिए होते, तब भी मैं कहते आपसे कि उचित नहीं है।
चाहे किसी के लिए हो। हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात, क्योंकि कोई व्यक्ति होता नहीं, एनर्जी है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जब एनर्जी को हम व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं रूप से जोड़ के, तो संकट पैदा होता है। एनर्जी का कोई रूप नहीं है। एनर्जी जैसा आपका भाव होता है, आपके साथ वैसी एनर्जी जुड़ती है और वैसे आपके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे होते। आपको इसका हम एक वो दिखाया शास्त्र विरुद्ध पूजा से क्या होता था। आप जब भी इनकी पूजा करती हैं, कभी भी आपकी माँ को कंपन होता है। आप पूछिए, माँ बताएंगी आपकी। एनर्जी अच्छी कनेक्ट नहीं होती थी आपसे। आपको खूब पूजा पाठ करना, खूब वृंदावन जाएं, खूब बांके बिहारी के दर्शन करें, दिन रात उनके दर्शन करो। घर में करो, घर में अपने श्री कृष्ण की छोटी सी लड्डू गोपाल रखिए मूर्ति, आप करिए जो शास्त्रोक्त 8 अंगुल से कम हो, छोटी हो, ठीक है ना। खूब करिए पूजा, लेकिन लेके चलना नहीं, घर में करो, ठीक है, ठीक है। ताकि कोई उपहास ना उड़ाए। खुश हो, प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा।